दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज पर अपन रेडियो अपन बात। मैं हूं मोहन कार्की और मैं हूं आज ग्राम सभा सुनकिया में कलाकारों के साथ बातचीत, एक सांस्कृतिक संवाद कार्यक्रम के तहत मेरे साथ में हैं गणेश सिंह पिथौरिया जी। और गणेश पिथौरिया गायकी के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग अभी वो कर रहे हैं और वो हिंदी कुमाऊनी गीतों पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेर रहे हैं। इनकी रुचि को लेकर बातचीत करेंगे। तो गणेश, आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। कुमाऊं वाणी के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सुनने वालों को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं सुनने वाले श्रोताओं का। तो गणेश, सबसे पहले तो जब हम कोई भी काम करते हैं तो अपना परिचय ज़रूरी होता है ताकि लोग समझ सकें। मैं गणेश पिथौरिया, वैसे सिंगर जीएस पिथौरिया करके मेरी आईडी है और मैं सुनकिया का रहने वाला हूं। तो थोड़ा सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी देंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे पिताजी, मेरी माताजी और मेरा एक बच्चा है। मेरी 2016 में शादी हो गई थी, बट एक घटना मेरे जीवन में ऐसी घटी 2020 में, तो मैं अकेला सा पड़ गया। लेकिन मेरा एक बच्चा है, वही मेरे लिए सब कुछ है। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है और एक मेरा भाई भी है जो पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालता है। बिल्कुल, तो आप भी संभालते हैं और ये अच्छी बात है कि इतनी बड़ी समस्या आने के बाद फिर अपने को समाज में खड़ा करना, ये भी एक बड़ी हिम्मत की बात होती है। इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप। तो जो गायकी आप गाते हैं, ये कहाँ से रुचि पैदा हुई, कैसे रुचि पैदा हुई? ये रुचि तो मुझे बहुत पहले से थी, बट मैं कुछ कारणों की वजह से भटक गया था लाइन से पहले। अच्छा। तो उसके बाद जब मेरे साथ ये हादसा होने के बाद फिर मैं अकेला सा पड़ गया, लेकिन फिर म्यूजिक को मैंने अपना सहारा बना दिया। तो कोई परिवार में तो ऐसा कोई था नहीं गायकी से ताल्लुक ना। अच्छा, तो सबसे पहला जब गाना गाया या जो भी किया आपने, परफॉर्म जहाँ भी किया, किसी मंच में किया, स्कूल में किया, ये कौन सा मौका था ऐसा? ये मौका 15 अगस्त का मौका था। सुनकिया के स्कूल में पहला मेरा मंच था, सुनकिया का स्कूल, वहाँ पर मुझे मौका दिया गया और मैंने पहला गाना वहाँ पर कर चले हम फिदा जानतन साथियों, यही गाया था। और जब भी कोई किसी काम की शुरुआत करता है, मैं भी जब किसी काम की शुरुआत करता हूँ तो मेरे दिमाग में कोई चित्र होता है, उसने किया मैं भी कर सकता हूँ। तो क्या आपके लिए भी कोई इस क्षेत्र में कोई आइडियल है या किसी को गुरु मानते हैं जिनकी प्रेरणा स्वरूप, जिनके गानों को सुन के आपने ये चीज़ अपनाई? बिल्कुल, कुमार सानू जी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। उन्हीं की गायकी को देखते हुए और इंडियन आइडल के मंच को देखते हुए, इंडियन आइडल के मंच ही मैं ज़्यादातर देखा करता था। गायकी में इतना खो गया था मैं, गायकी में जादू सा छा गया था, मतलब मेरे खून में ही संगीत हो गया था, कहने का मतलब ये है। तो जो पहला गाना था, वो गाना कौन सा वाला गाना था? कुमार सानू जी का। हाँ, थोड़ा सुनाएंगे। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। बहुत सुंदर। तो इसके अलावा आपका जो गायकी है, वो गायकी में आप किस तरीके के गाने ज़्यादा गाते हैं? मैं हिंदी सॉन्ग ज़्यादा गाता हूँ क्योंकि कॉर्टिज़ों पे डिमांड वही होती है। मुझे काम पहला कॉर्टिज़ों में ही मिला था, लेकिन अब पहले गाता था, अब लेकिन भजन, हिंदी सॉन्ग, कुमाऊनी सॉन्ग सब पे बराबर रुचि रखता हूँ। तो जो आपको सबसे प्रिय कोई भजन ऐसा है जो सुनाना चाहेंगे? प्रिय भजन जो मैंने पहले गाया था, सबसे पहले मंच पे, वो था सुख के सब साथी, दुख में न तू
साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साझा दूजा न कोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया। झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया। फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। तो जैसे आपने कहा कि मैं कुमाऊनी भी गा लेता हूँ, क्या कुमाऊनी कोई ऐसा गाना है जिसको आप गा के सुना सकते हैं हमारे श्रोताओं को? वो गोपाल बाबू गोस्वामी जी का गाना है, हाय तेरी रुमाला। अच्छा। हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे। नाक की नथुली, नाक की नथुली। हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे। नाक की नथुली, अरे के भली छाजी रे। नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला। गला गलो बंदा हाथ की धगुली, गला गलो बंदा हाथ की धगुली। के भली जागीर चमकनी पिछोड़ी, अरे के भली लागीर चमकनी पिछोड़ी। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे। नाक की नथुली, अरे के भली छाजी रे। नाक की नथुली, हाय तेरी रुमाला। नौ पटे घगरी हांगिया अंगड़ी, नौ पटे घगरी हांगिया अंगड़ी। चम चम चमकी रे खरकी बिंदुली, अरे चम चम चमकी रे खरकी बिंदुली। हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली छाजी रे। नाक की नथुली, के भली छाजी रे। नाक की नथुली। तो अगर हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं
तो गांव समाज में तो आजकल वातावरण दूसरे प्रकार का वातावरण है। तो आपको लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो इतना आसानी से आगे बढ़ेगा? आसानी से तो नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इस काम में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं बड़े मंच पे जाऊँ। अच्छा। जी। तो चुनौतियाँ क्या नज़र आती हैं? चुनौतियाँ बहुत सारी हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं। पहले घर की जिम्मेदारी है, एकदम बाहर निकलना असंभव है अभी। क्या घर का सहयोग इन चीज़ों को बढ़ाने में सहायक है या कभी कभी घर वाले भी रोक टोक करते हैं? थोड़ा बहुत फेवर में भी है, और घर घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए अभी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप वही गाने ज़्यादा गाते हो जो प्रचलित हैं, या कभी स्वरचित गाने या कुछ ऐसे गाने भी गढ़े हों जो नए गाने हों, अपने गाने हों, कुछ इस तरीके का है? अपने गाने तो आज तक जो मतलब बने हैं उन्हीं को गाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि स्वरों की संरचना और जो मतलब स्वरों का जो ज्ञान है वहीं से आता है। बारीकियाँ मुर्कियाँ उन्हीं से सीखने को मिलती हैं, लेकिन अपने से अभी बनाया नहीं है गाना। तो क्या भविष्य में अगर कोई गाने लिख के दे, आपको कहे कि ऐसे गाने हैं, तो तब क्या आप गा सकते हो? बिल्कुल, मुझे ऐसा मंच तो चाहिए कि कोई मुझे गाने लिख के दे और मैं आगे को करूँ कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपका भी दिल से धन्यवाद।